कि आपको वोट देने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, केवल बड़े जमींदारों को नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वह मजदूर हो या किसान हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। इतने मुश्किल से 1935 के अधिनियम के तहत भारत के लोगों को वोट का अधिकार मिला, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर 14-14 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था। फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। लेकिन 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने, तब वो लोग सोशल सिक्योरिटी वो लेकर आए, ईएसआई का बेनिफिट लेकर आए और उसके साथ साथ पीएफ का बेनिफिट लेकर आए। 14 घंटे से घटाकर काम के घंटे 8 निर्धारित किए। पहले कोई न्यूनतम मजदूरी तय नहीं थी, लेकिन न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया और लैंड रिफॉर्म का कानून बनाया, सिंचाई की योजनाएं बनाई। कितने मुश्किल से ये अधिकार मिले, लेकिन क्या आपके अधिकार सुरक्षित हैं? आपको समझना पड़ेगा, जब संविधान की प्रक्रिया चली, संविधान बनाने की जिम्मेदारी संविधान सभा के लोगों को मिली, तो टोटल 18 समितियां थी। संविधान बनाने की समितियां 18 थी। 18 में से 13 समितियों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी थे। तो देश के तमाम वर्गों के लोग, तमाम सभी जाति सभी धर्मों के लोग संविधान सभा के मेंबर थे और सभी जाति धर्मों के लोगों को लेकर जो संविधान सभा बनी, उसमें से 18 समितियां बनी। अलग अलग तरीके से संविधान के निर्माण पे काम हुआ और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, उनमें से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। उन्होंने पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ा और दुनिया के संविधानों को पढ़ने के बाद भारत की स्थिति को जांचा परखा। चूंकि भारत के अंदर 6,743 जातियां हैं, अनेकों जातियां के साथ साथ अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेकों संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं। भारत में हर 50 किलोमीटर के ऊपर लोगों की भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। ऐसे भारत को, जो आजादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, ऐसे भारत को एकजुट करके एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाना बेहद मुश्किल था। लेकिन हमें और आपको गर्व करना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ा और उसके बाद भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने पूरे भारत की 562 रियासतें ही नहीं, पूरे भारत को, विभिन्न संस्कृतियों वाले, विभिन्न जाति धर्म वाले देश को एकजुट करके एक सशक्त भारत का निर्माण किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को लगे, सबको वोट का अधिकार मिला, सब लोग सरकारें जनता चुनने लगी। लेकिन इस बीच एक ऐसा दौर आया 2014 के बाद, जो एक फर्जी मॉडल था, गुजरात मॉडल। वो गुजरात मॉडल जिसमें गरीब लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, वो गुजरात मॉडल जिसमें गरीब लोग अपने लोगों का इलाज नहीं करा सकते, एक फर्जी मॉडल बनाया गया। इसी रामलीला मैदान के अंदर एक फर्जी आंदोलन की शुरुआत की गई, भ्रष्टाचार खत्म करने का आंदोलन। एक्चुअली वो आंदोलन भ्रष्टाचार खत्म करने का नहीं था, वो आंदोलन कोई अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन था आरएसएस, बीजेपी का, कांग्रेस को, यूपीए सरकार को बदनाम करके खत्म करने का। क्योंकि उन्होंने 3 फर्जी केस बनाए, एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, दूसरा कोल ब्लॉक घोटाला और तीसरा कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन हुआ क्या, इनकी खुद की जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और इन्होंने, कोर्ट ने खुद कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तीनों घोटाले जो बनाए गए थे फर्जी, जिससे कांग्रेस की, यूपीए की सरकार को बदनाम किया गया था, तीनों के तीनों घोटाले फर्जी साबित हो गए। इन्होंने नारा दिया था काला धन वापस आएगा। आज काला धन 3 गुना हो गया। कहां है वो अन्ना हजारे? इसका मतलब देश के साथ धोखा हुआ और अब तो धोखा इस हद तक है, आपकी वोट की चोरी हो रही है। जनता जब किसी सरकार से परेशान होती है तो जनता चाहती है कि अपने वोट के माध्यम से इस सरकार को बदलो। लेकिन जब आपकी वोट की चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है, ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है, टाइम क्लॉक क्यों है? क्योंकि चोर आपकी वोट की चोरी करवानी है। पूरी प्लान के तहत किया गया है। तो साथियों, अंत में चूंकि वक्ता बहुत ज्यादा है, मैं अपनी वाणी को खत्म करने से पहले एक बात और कह दूं कि भारत की वो सरकार जो एक समय कांग्रेस के नेतृत्व में चली, जिसने सैकड़ों पीएसयूज बनाए, एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, देश का निर्माण किया, आज एक एक करके सब बेच दिया।
सारे पीएसयूज भेज दिए, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आपका एजुकेशन का खर्चा 15 लाख से लेकर 50 लाख के बीच, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, लॉ कॉलेज से लाखों रुपया चाहिए सरकारी कॉलेज से।